आज हम लोग पढ़ेंगे केजेटिव भाव। और दोस्तों केजेटिव भाव का हिंदी होता है प्रेरणार्थक क्रिया। अगर इसका डिफिनीशन की बात की जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया एक होता है कि जब कोई कार्य खुद से ना करके बल्कि दूसरे से कराया जाए उसे हम केजेटिव भाव कहते हैं। मैंने क्या बोला कि जब कोई कार्य, मैंने दोस्तों बोला, मैंने बोला याद रखें, याद रखें कि जब कोई कार्य, जब कोई जब कोई कार्य खुद से ना करके ना करके दूसरे से करवाया जाता है, पॉजिटिव भाव, पॉजिटिव भाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई कार्य खुद से ना करके बल्कि दूसरे से कराया जाता है उसे हम पॉजिटिव भाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों, अक्सर हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं, वह मुझे रुलाता है, वह मुझे रुलाता है। यानी यह जो कार्य है किसके द्वारा, इसके द्वारा किया जा रहा है कि वह मुझे रुलाता है। यह हमारा केजेटिव हो। दूसरा बात दोस्तों, आप याद रखेंगे कि पीना का इंग्लिश होता है, पिलाना का इंग्लिश नहीं होता है। हंसना का होता है, हंसाना का नहीं होता है। रोना का होता है स्पेलिंग, लेकिन रुलाना का नहीं होता है। नाचना का होता है, नचवाना का नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसका उपाय है ट्रांसफॉर्म बनाने का। दूसरा बात दोस्तों याद रखेंगे कि पॉजिटिव भाव का एक सिंपल सा पहचान है। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव भाव का एक सिंपल सा पहचान है कि केजेटिव भाव के अंत में, हिंदी शब्द के केजेटिव भाव के अंत में आना, क्या दोस्तों, आना या वाना प्रत्यय लग जाएगा। मैंने क्या बोला कि केजेटिव भाव का पहचान है दोस्तों कि इस शब्द में यानी जो क्रिया होगा के अंत में आना या वाना लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाव, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ केजेटिव। ठीक है, तो मान लीजिए हमें हमें यहाँ पे लिखना हो हंसना, हंसना, रोना, पिटना, लिखना, लिखना और खरीदना, खरीदना। ये सभी दोस्तों जो है यह सिंपल भाव है। अब इसे हम लोग पॉजिटिव भाव में बदलेंगे। तो हंसना है दोस्तों, इससे हो जाएगा हंसाना, हंसाना। रोना है दोस्तों, तो हो जाएगा रुलाना। मीनिंग हो जाएगा दोस्तों रुलाना। हाँ। पिटना है दोस्तों, मीनिंग हो जाएगा पिटवाना। लिखना है दोस्तों, मीनिंग हो जाएगा लिखवाना। ठीक है, खरीदना है दोस्तों, तो मीनिंग हो जाएगा खरीदवाना। देख रहे हैं, तो इसके अंत में आना वाना प्रत्यय लगा है, तो यह हमारा केजेटिव भाव। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि केजेटिव भाव को अनुवाद बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो दोस्तों केजेटिव भाव का अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले आप हिंदी समझिए। जैसे जैसे मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि वो, जैसे मैं सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ, राम श्याम से, राम श्याम से काम करवाता है, काम श्याम से काम करवाता है। और एक लिखें कि मैं पत्र लिखवाता हूँ। तो दोनों कार्य है दोस्तों, दोनों कार्य जो है खुद से नहीं किया जा रहा है बल्कि दूसरे से कराया जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो मैं राम श्याम से काम करवाता है। कौन काम कराता है, राम। किससे भाई, श्याम से। तो इसमें कितने व्यक्ति हो गए, दो। दोस्तों जब पॉजिटिव भाव में काम करने वाले दो व्यक्ति का जिक्र हो, काम करने वाले दो व्यक्ति का जिक्र हो, तो उसका अनुवाद दोस्तों हम लोग मेक से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, मेक से। आई रिपीट,
कि जब केजेटिव वर्ब में काम करने वाले 2 व्यक्ति हो, तो उसका अनुवाद हमें मेक से बनाना है। लेकिन लेकिन अगर केजेटिव वर्ब में काम करने वाले सिर्फ़ एक व्यक्ति हो, जैसे मैं पत्र लिखवाता हूँ, किससे लिखवाता हूँ, इसका ज़िक्र नहीं है, तो इसका अनुवाद जो है दोस्तों हमें गेट की मदद से बनाना है। ठीक है? अब अब यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो यह तो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, ठीक है? अगर पहले हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें लिखना है मेक, और मेक के बाद हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब दोस्तों किसे, जो किसी के जवाब दे, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखें। अब टेंस के अनुसार दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो सीधे हम लोग मिक्स आ जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो तो इज आर एम मेकिंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो हैज है प्लस मेड हो जाएगा। यह डिपेंड करता है हमारे टेंसेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर गेट की बात की जाए, अगर 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 गेट की स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद गेट, और गेट के बाद हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी वर्ब का हमें तीसरा रूप लिखना है। यानी दोस्तों जब मेक आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का पहला रूप लिखना है, लेकिन जब गेट आ जाएगा दोस्तों तो उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोला, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में इसे बनाना हो कि राम श्याम से काम करवाता है, तो सबसे पहले राम, कितने व्यक्ति हैं, दो, तो देखिए ता तिथि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम लोग वर्ब वन और वर्ब फाइव का यूज करेंगे, हो जाएगा राम मिक्स। अब इनडायरेक्ट किससे भाई, तो श्याम। राम मिक्स श्याम, उसके बाद काम कराना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो, ठीक है। राम मिक्स श्याम वो। मैं पत्र लिखवाता हूँ तो सबसे पहले आई, किससे लिखवाता हूँ तो इसका जिक्र नहीं है, तो अब हम लोग गेट का यूज करेंगे। अब देखिए ता तिथि है दोस्तों, तो आई गेट, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि यह ता तिथि है, और ता तिथि जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम लोग डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब गेट हो जाएगा, गेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान है दोस्तों क्या, दोस्तों देखिए क्या लिखवाता है, तो पथ ए लेटर, ए लेटर। अब पास्ट पार्टिसिपल, तो राइट का थ्री हम लोग लिखेंगे रिटर्न। जैसे और मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आ जाए कि मैं कमरा साफ करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं कमरा साफ करवा रहा हूँ, किससे करा रहा हूँ, इसका जिक्र नहीं है, तो इसका अनुवाद हम लोग गेट से बनाए, ठीक है। हाँ, वो 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 एक कार खरीदवाएगा, वो एक कार वो एक कार खरीदवाएगा, वो एक कार खरीदवाएगा, किससे खरीदवाएगा, इसका जिक्र नहीं है, तो इसका अनुवाद जो दोस्तों हम लोग गेट से बनाए, ठीक है। वही हम लिखे कि मेरी माँ मोहन से खाना बनवा रही है, मेरी माँ खाना मोहन से बनवा रही है। तो अब देखिए दोस्तों कौन बनवा रही है, मेरी माँ। एक किससे बनवा रही है, मोहन से। कितने व्यक्ति हो गए इसमें, दो हो गए, यानी इसका अनुवाद दोस्तों हम लोग मिक्स से बनाएंगे। अब दोस्तों गेट जो है मेन वर्ब है, तो इसका वर्ब फॉर्म चलेगा, जिसके जब मेन वर्ब आप जानते हैं कि मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो टेंस के अनुसार गेट या मेक अपना स्थान परिवर्तन करते रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, मैं कमरा साफ करवा रहा हूँ, तो सबसे पहले आई, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो एम। अब गेट का प्रयोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा गेटिंग, क्या भाई, कमरा और रूम, और उसके बाद क्लीन, CLEAN ED, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। गेट आएगा तो वर्ब वन, मेक, सॉरी गेट आएगा तो थर्ड फॉर्म, और मेक आएगा तो वर्ब। वह एक कार खरीदवाएगा, तो सबसे पहले ही। अब देखिए खरीदवाएगा फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे विल गेट,
क्या खदवाएगा? औकार, औकार, और बाई का थ्री हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आई विल गेट अ कार बॉट। उसी प्रकार है दोस्तों, मेरी माँ मोहन से खाना बनवा रही है, किससे? मेक आएगा अपोजिट कंटीन्यूअस टेंस से दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे माई मदर इज मेकिंग, एम ए के आई एन जी, ई हट जाएगा, मेकिंग क्या? मोहन, मोहन, और यहाँ पे कुक और फूल, ठीक है। उसी पर कहना हो दोस्तों कि मैं सोहन से गीत गवाता हूँ, मैं सोहन से गीत गवाता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई मेक, मेक मोहन सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। लेकिन वही बोलना हो कि मैं गीत गवाता हूँ, बोलेंगे आई गेट अ सॉन्ग, और थर्ड फॉर्म सॉन्ग बोल, ठीक है। आई गेट अ सॉन्ग, सॉन्ग बोल, ठीक है। तुम कार श्याम से धुलवा रहे हो, धुलवा रहे हो, तो बोलेंगे यू आर मेकिंग श्याम, श्याम वॉशिंग कार, वॉश कार, सॉरी, क्या हो जाएगा? वॉश कार, वॉश और कार। लेकिन वही रहता कि तुम कार धुलवा रहे हो, तो बोलेंगे यू आर, यू आर गेटिंग अ कार, और वॉश्ड कर। इस तरीके से दोस्तों हमारा गेट और मेक हमारा काम करेगा, ठीक है। जैसे एक और कहना हो कि वह पत्र लिखवा रहा था, वह पत्र लिखवा रहा था, तो क्या बोलेंगे? ही वॉज गेटिंग अ लेटर, अ लेटर रिटन, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ओके। ही वॉज गेटिंग अ लेटर रिटन। लेकिन वही बोला जाए कि मेरी माँ मुझसे पत्र लिखवा रही थी, तो बोलेंगे माई मदर, माई मदर वॉज मेकिंग मी, मेकिंग मी राइट अ लेटर, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा, जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।